सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये समय दिया प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु की से वचन से प्रभु हमसे बात करे। प्रभु का वचन कहता है कि इंसान जो जीवित रहता है वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता होता है, इसीलिए उसको अच्छी सोच मिलती है और इसीलिए उसको आशीष भी मिलती है। जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, जहां पे हमें कदम रखना है, जो जीवन में हमें फैसला लेना है, ये बातों के लिए अवश्य है हमें प्रभु की आवाज सुनना और चलना है और प्रभु हमें और बढ़ाए और आशीष दे। आमीन। प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में है झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आपने हमें, आप प्रभु महान हो, हमारे पापों की क्षमा के लिए सारी योजनाएं करी और यीशु मसीह हमारे लिए आपने कुर्बानी दी, बलि दे दी, हमारे खातिर खून भी बहाया, जिससे हमें पिता के साथ हमारा मेल हो जाए और हमें वो खून से धोया गया और खून के लिए ही हम पिता से साथ हमारा फिर से नाता हो गया है, परिवार में हमें जुड़ा गया है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम आपके वचन सुनना चाहते आए हैं, आशीष देना, हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान चाहते, समझने वाला हृदय मांगते, देखने वाली आंख हम मांगते। पिता यीशु मसीह के नाम में हमें ये आशीष दो। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं थोड़ी बातें जो आने वाले जो नबी है, दो पुरोहित है, दो जो भविष्य वक्ता है, प्रभु के दास है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हमें पता है दो आने वाले बड़े सेवक है, उसके बारे में थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं। कई लोग अपने अपनी सोच, अपने अपने जो आत्मा पाए हैं, वो कहते हैं पवित्र आत्मा हम पाए, मैं भी कहता हूं मैं भी पवित्र आत्मा पाया हूं। सारे दुनिया के जो बड़े बड़े सेवक या कोई भी छोटे बच्चे, सारे लोग मानते हैं कि हमने भी विश्वास किया और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें भी थोड़ी समझ है, आवाज सुनते हम चलते, ऐसे सारे लोग कहते हैं। और ये मैं कहूंगा कि लोग नजर लगाते, दूर से कुछ देखते और कहते ये दो जो दिखते हैं वो शायद एलिया दिखता है, शायद मूसा दिखता है, नहीं नहीं नहीं, ये दिखता है तो हनोक दिखता है, नहीं ये तो समूएल दिखता है, नहीं ये कोई दोनों सेवक बाइबल के नहीं होंगे, ये कोई दूसरे ही होंगे, ये शायद फरिश्ते लगते, दो फरिश्ते आ रहे लगते हैं। तो आज जो आने वाले हैं वो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज जो देख सकते हैं विश्वास से सारे लोग देखते हैं और विश्वास से देख के पहचानने की कोशिश करते हैं और पहचान के ये कहते हैं ये तो मूसा ही होना चाहिए, नहीं ये तो एलिया ही होना चाहिए। और फिर सारे लोग बहस करते हैं, दुनिया में बैठे बैठे ऐसी सारी बातें लोग अपने विश्वास को मंडली में, और जो लोग विश्वासी है उनके बीच में ये बातें रखते हैं कि ये कौन हो सकते। मैं मूसा के बारे में थोड़ी बात कहना चाहता हूं कि मूसा ये नहीं हो सकता है, ऐसे लोग कहते, उसके कई कारण है, उसके कई वजह है। इब्रानी पत्री उसका 9:27 यदि हम पढ़े 9:27 तो वहां पे लिखा है, तो यहां पे माफ करो 10:27 है, 9:27 है, अच्छा हिब्रू 9:27 क्या लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार हरेक को मरना है और उसके बाद न्याय ठहराया गया है, वो तो नियुक्त है। हरेक को पैदा हो गए तो मरना नियुक्त है और उसके बाद उसका न्याय होना ये भी नियुक्त है। अभी लोग कहते हैं मूसा नहीं हो सकता है क्योंकि मूसा मर गया, 120 साल हो गए, मर गया, अभी वो कैसे आ सकता है। एक बार तो ये नियुक्त है, मर जाना नियुक्त है। पर ये प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में आगे पढ़ के हम जानते कि ये जो दो नबी है वो दोनों नबी तो मर गए, ये दोनों भविष्यवक्ता मर गए,
तो मूसा जो एक बार मर चुका है फिर से आएगा, फिर से कोई चमत्कार करेगा, इस्राएल लोगों को प्रचार करेगा, फिर से मर जाएगा। ये तो कैसी बात है। इंसान को एक ही बार मरना है, पर यह मूसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मूसा तो एक बार मर चुका है। जो नहीं मरा है वो आने वाले होंगे। वो तो एलिया नहीं मरा, हनोक नहीं मरे, ये तो उनको जीवित ही उठा लिया गया। तो ये दो शायद नबी हो सकते। तो कई लोग कहते कि ये तो जो अब तक जिंदा है वही आ सकते हैं, क्योंकि मरे नहीं है। तो हिब्रानी जी पत्री 9वां अध्याय 27 में जैसे हमने पढ़ा कि सारे लोगों को ये बात कि ये नियम, साधारण नियम, एक कुदरती नियम ये है कि सबको मरना है और उसके बाद न्याय भी ठहराया गया है। तो ये नहीं हो सकता है मूसा, क्योंकि मूसा मर गया। ये तो आने वाले फिर से मरने वाले तो मूसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मूसा मर चुका है। दूसरी बात लोग कहते हैं ये वजह हो सकती है कि ये जो आने वाले हैं तो ये तो पैदा हो गए, या फिर वो जो जीवित रहे हैं वो आने वाले। एलिया और हनोक ये दो तो जीवित है। ये जो आने वाले क्या वो पैदा हो गए, पैदा होके फिर मरने वाले हैं? बाइबल में लिखा है समोपदेशक 3 और 2 में हरेक को क्या लिखा है? जन्म का समय और मरण का दिन भी समय है, सबका नियुक्त है। यदि कोई पैदा हुआ तो वो भी समय है उसका, मरने का भी नियुक्त है। पैदा हुआ मरेगा ही मरेगा। और जैसे बोया जाता है और कटने का भी समय होता है, तो वैसे हर एक के बाद समय होता है। तो पैदा होने का समय, मौत का भी समय नियुक्त है। तो ये जो मूसा या कोई भी नबी आने वाले हैं वो क्या पैदा होंगे, ये एक सवाल है। ये जो नबी है वो कहां से आएंगे? ऊपर से आएंगे या फिर पैदा होके ये दो नबी होंगे? बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना 3 और 4 में यीशु मसीह ने एक बात कही। निकोदेमस रात को यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा कि निकोदेमस तुझे नया जन्म होना चाहिए, तेरा फिर से दोबारा कुछ जन्म होना चाहिए, नया जीवन तुझे मिलना चाहिए। तो निकोदेमस कहता है यहाँ पे 4 में, निकोदेमस ने प्रभु से कहा मनुष्य तो बूढ़ा हो जाता है जब, तो फिर से कैसे जन्म हो सकता है उसका? वो तो फिर मरना ही है। क्या वो फिर से उसका कहीं पे और माता मिले और वहीं पे फिर से उसका जन्म हो जाए? क्या दूसरी बार अपनी मां के कोख में जाए और फिर पैदा होगा? तो यीशु ने कहा 6 में लिखा है, देख निकोदेमस, जो शारीरिक है, क्या लिखा है? जो शरीर से पैदा हो चुका है, जन्मा है, वो तो शरीर है। तो एक बार जो शरीर में हुआ, पैदा हुआ, तो वो तो शरीर है और दूसरी बार होता नहीं है। तो बाइबल ये सिखाता है कि इंसान का एक ही जन्म होता है और वो एक ही बार मृत्यु होता है और फिर उसका न्याय होता है। तो यहाँ पे यीशु ने भी बात कही, जैसे पुराने समय में हमें पता है उत्पत्ति जो की गई, वहां पे आदम को जब रचा गया, उत्पत्ति 2 और 7 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है आदम को मिट्टी धूल से उसकी रचना हुई। और वहां पे परमेश्वर ने अपना सांस कहे कि अपना क्या लिखा है वहां पे 7 में, पद 7, यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित हो गया। तो यहाँ पे जो आदम था मिट्टी से आया। और 9:19 में, 3:19 में, उत्पत्ति 3:19 में आदम को यह श्राप भी मिला कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी से वापिस इंसान नहीं होता या फिर कहीं पे पैदा नहीं होता है। एक बार एक अंधा आया, 9वां अध्याय यूहन्ना 9 1 और 2 पद में
बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनो। यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे, रास्ते में एक अंधे, यहां पे लिखा है जन्म का अंधा, ये लोगों ने देखा कि ये तो जन्म से अंधा है, छोटा था तभी मैंने देखा था, देखो बड़ा हो गया है, ये जन्म से अंधा। तो ये चेलों ने यीशु से पूछा, राबी, गुरुजी, प्रभु, ये आदमी अंधा कैसे पैदा हुआ? क्या उसके माँ बाप ने कोई गलती करी इसीलिए इसको ये श्राप मिला क्या? या फिर ये आदमी जो अंधा पैदा हुआ उसने क्या कोई गलती करी थी? तो यहां पे ऐसा लगता है कि चेले ये मानते होंगे कि इंसान जो यदि आज उसके जीवन में कोई अनर्थ हुआ है, गलत बात हुई है या श्राप मिला है, अंधा हो चुका है, तो उसका ये कोई जन्म होगा क्या? पहले जन्म में क्या कुछ किया होगा कि ये ऐसा अंधा ये जन्म में पैदा हुआ? तो चेले क्या ये मानते थे कि कोई इंसान अंधा हुआ है तो वो उसका कोई पहले का कोई जन्म होगा, उसके वजह से ये अंधा हुआ? तो क्या ये जब सवाल किया कि यीशु मसीह ये अंधा क्यों है, क्या उसने कोई गलती करी थी या गलती की या उसके माँ बाप ने गलती की, क्यों ये जन्म से अंधा हुआ? तो ये बात नहीं है कि चेले ये मानते थे। मत्ती 16 यदि पढ़ो, 16, 13 और 14 पढ़ो, तो यीशु ने जब वो कैसरिया के पास आया तब वहां पे चेलों को यीशु ने पूछा, मैं कौन हूं, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, दुनिया क्या कहती है? और 14 में ये चेलों ने यीशु से कहा, यीशु आपके लिए तो कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा, और कोई कहता है एलिया, और कोई तो कहता है यिर्मयाह। तो ये जो चेले यीशु के बारे में बताया कि लोगों तो तेरे बारे में ऐसा कहते हैं, यूहन्ना जो मर गया, यूहन्ना जो बपतिस्मा था वो तो मरा गया था, लोगों को पता था यिर्मयाह भी मर गया था। तो लोग ऐसा मानते थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा है, लोग मानते थे ये तो यिर्मयाह है। तो यिर्मयाह तो मर गया, कितने साल हो चुके, और यूहन्ना जो मर गया वो भी 2-3 महीने 5 महीने हो गए। तो ये जो बात चलती है कि लोग ये मानते थे कि मरने के बाद ये यीशु में कोई आत्मा आ गया या यिर्मयाह फिर से पैदा हो गया। तो ऐसा शायद लोग सोचे कि ये यहूदी लोग ऐसा मानते थे कि पूर्व जन्म गया जन्म कुछ होगा। नहीं, ये बात नहीं है। बाइबल के जो लोग थे ये नहीं मानते हैं कि कोई जन्म होने के बाद फिर से कोई दोबारा जन्म मिलता है। यीशु जानते थे, चेले जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा को कत्ल किया गया था, और ये यूहन्ना बपतिस्मा जो उसकी सेवा भी पूरी की गई थी। मार्क 6:27 यदि पढ़े तो वहां पे हेरोद राजा ने यीशु का कत्ल करवाया था, उसके बारे में लिखा था। यहां पे लिखा है हेरोद राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाला और वहां पे उसको कत्ल कर दिया, उसका सर काट दिया। और ये सारे लोग जानते थे कि यूहन्ना मर चुका है, फिर भी लोग ऐसा कहते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो यीशु में प्रवेश हो चुका है, या फिर यीशु के अंदर ये यूहन्ना बपतिस्मा का कुछ प्रकट हो गया है और ऐसे बड़े बड़े काम, पागल की तरह काम करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। मार्क 6:14 में भी यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना 6:14, हेरोद राजा ने जब सुना कि यीशु भूत निकालता है, यीशु बीमारों को चंगा करता है, ठीक करता है, उसके चेले भी कुछ तेल लगा के कुछ काम करते हैं, तब ये हेरोद राजा ने कहा, क्या लिखा है 14 में, 14 पद, मार्क 6 और 14, हेरोदेस राजा ने यीशु की चर्चा सुनी और यीशु का नाम कीर्ति तो बड़ी फैल गई थी, और ये राजा ने कहा, ये तो ये क्या यूहन्ना बपतिस्मा जो मर गया है वो क्या जीवित हो गया है, इसीलिए क्या ये ऐसे सामर्थ वाले काम करता है? मुझे डर लगता है यूहन्ना बपतिस्मा को तो मार दिया, फिर से क्या प्रकट हो गया? नहीं, ये तो एलिय्याह लगता है। और कई लोगों ने कहा कोई भविष्यवक्ता पुराना होगा, वो ये तो कोई एक समान हो है। 16 में क्या लिखा है,
और हेरोदस ने यह सुन के कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया यही जी उठा है। तो कई लोगों ने माना कि इसका फिर से जन्म हो चुका है। कई पुराना कोई नबी होगा, कोई प्रबोधक होगा, कोई भविष्यवक्ता होगा, वो शायद ये यीशु मसीह हो है, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा का आत्मा इसमें है और ये ऐसा काम करता है। बाइबल स्पष्ट ये बात बताता है कि कोई इंसान मर के बाद उसके बाद उसका न्याय होता है, वो रुकता है और फिर उसको परमेश्वर जहां उसको ठहराया है, न्याय के बाद फल जो है वो प्राप्त होता है, उसको मिलता है। हम ये नहीं मानते कि पूर्व जन्म होता है या आगे का जन्म होता है, फिर से दोबारा जन्म होता है। कई लोग मानते हैं कि जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है उसको फिर से मौका दिया जाता है, दुनिया में छोड़ा जाता है कि वो अपनी इच्छा को पूरी करे। हाबेल को हमें पता है, काइन उसने बड़े भाई ने हाबेल छोटे भाई को मार दिया, और हाबेल की भी इच्छा थी मेरी भी शादी हो, मेरे भी बच्चे हो, मेरा भी संसार हो, पर उसकी इच्छा अधूरी रह गई। पर कहीं पे हम नहीं पढ़ते कि ऐसे जो कितने भी सारे नबी को लोगों ने मार दिया, ये सारे कत्ल हुए सेवक को हमने नहीं देखा कि उसके बैर लेने के लिए फिर से अवतार लिया हो, जन्म लिया हो और फिर किसी में पैदा होके काइन को मार दिया हो, जन्म लेके और तूने मुझे ठोक दिया था, ये जन्म में मैं खटारा चलाऊंगा, ट्रक चलाऊंगा और तुझे ठोक दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गया जन्म और दूसरा जन्म होने के बाद। बाइबल में हाबेल को भी वो चाहता था, मेरा न्याय करो परमेश्वर, ये काइन ने मुझे बीच में ही मार दिया, मैं न बुढ़ा हुआ, मैंने न संसार देखा, न मैंने जीवन जिया, और ये मेरी पूरी इच्छा भी संसार में कोई पूरी न हुई। तो ये परमेश्वर कभी भी ऐसा मौका नहीं देता। एक बार मरने के बाद फिर वो फिर से नहीं लौटते हैं, नहीं फिर से दोबारा जन्म लेते हैं। तो लोग जैसे वो अंधा आदमी को देख के चेलों ने कहा कि किसने पाप किया, तब यीशु ने नहीं कहा कि हाँ उसके पूरे जन्म का कोई पाप है, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा परमेश्वर का महिमा ये होने के लिए ये मेरे सामने, मैंने इसको देख लिया और ये आज चंगा हो जाएगा। तीसरी बात कहूंगा कि ये मूसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग कैसे कहते हैं, ये मूसा मर गया और उसका न्याय होना बाकी है। जब न्याय होता है तब कोई हमेशा स्वर्ग जाता है या हमेशा फिर उसको जो न्याय है, दुख है, वहां चला जाता है। और मूसा की कोई सेवा बाकी थी तो पूरे मूसा ने पूरी सेवा भी पूरी कर दी थी। तो कैसे हो सकता है कि ये मूसा हो सके? मैं इसीलिए ये कह रहा हूं, यदि मूसा होगा तो समूएल भी होगा, ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बाइबल में जैसे लिखा है कि सारे जो विश्वास के योद्धा थे, हिब्रानी उसका 11 और 13 में पढ़े तो सारे विश्वास के सेवक, सारे विश्वास करने वाले प्रभु के दास, ये सारे परमेश्वर पे भरोसा करते थे कि परमेश्वर हमारा न्याय करो और हम जो मांगते हैं, जो हमारी इच्छा है वो हमें दी जाए। 13 में लिखा है, ये सारे विश्वासी जो संत थे वो विश्वास के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्हें जो दिया गया था प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने वचन दिया था, वो सारा नहीं पाया, पर उन्होंने दूर से वो देखा और आनंदित की होए और ये मान लिया, परमेश्वर अब तक हमने वो नहीं पाया है, हम तो अब तक यहीं दूर है, ये मान लिया। 14 में क्या लिखा है, ये जो लोग विश्वास के संत है, ऐसी बात यदि वो बोलते हैं कि हमने नहीं पाया, वही प्रकट करते हैं कि हम अब तक स्वदेश चाहिए, ये देश नहीं चाहिए, ये इज़राइल का ये कनान देश नहीं चाहिए, हमें और अच्छा देश चाहिए। इसीलिए वो यहां जो रहे वो ऐसे रहे कि हम परदेसी है। 15 में क्या लिखा है, वो जानते थे हम कहां से निकले हैं
यदि वो चाहते कि हमें फिर से वो अच्छे देश में जाना है, परमेश्वर ने को लौट जाने का अवसर भी दिया कि क्या तुम्हें फिर से वहां जाना है, क्योंकि तुम ये देश देख के, कनान देश के देख के बोलते हो कि ये हमारा लिए ठीक नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या तुम्हें पीछे जाना है? तो बोले नहीं। और यहां पे लिखा है कि इन लोग को ये मौका भी दिया गया, क्या ये देश तुम्हें पसंद है या फिर जो पहले रहते थे वो पसंद है? पर ये जो विश्वास के चेले थे, विश्वास के जो परमेश्वर के भरोसा करके चलने वाले जो संत थे, ये सब लोग चाहते थे हमें आसमान में जाना है, हमें परमेश्वर का जो राज्य है वहां खोजी थे ये, और ये विश्वास में मर गए। यहां पे मर गए लिखा है, विश्वास में मर गए। 9:27 में लिखा है कि एक बार मरना फिर न्याय है, उनको जो देना है वो परमेश्वर उनको देगा। 3 बात मैं फिर से कहूंगा कि मूसा तो फिर से जन्म नहीं ले सकता है, और मूसा यदि आए तो फिर से मर कैसे सकता है, और मूसा को परमेश्वर भेज नहीं सकता, क्योंकि न्याय होने के बाद उसको जो चाहिए वो मिलना बाकी है। क्योंकि अब न्याय हुआ नहीं है, फिर से उसको क्यों दोबारा भेजा जाए? जो लोग यहां रहते और फिर उनका जीवन समाप्त करते, फिर वो न्याय चाहते कि मैंने परमेश्वर आपके मार्ग में, आपके राह पे चला, अभी मुझे बदला दो, अभी मुझे फिर से, और ये जीवन, कठिन जीवन में फिर से मुझे नहीं लौटना है। न्याय चाहने वाले ये लोग मर गए, विश्वास में मर गए। बाइबल में लिखा है, यशाया 6 अध्याय 8 से और यदि 13 पद पढ़े तो एक आवाज यशाई ने सुना। यशाई ने यह सुना कि परमेश्वर ने कहा, हमारे ओर से कौन जाएगा? तब यशाई ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। 9 पद में क्या लिखा है? और उसने कहा, जा और इन लोगों से कहना। वो लोग सुनेंगे, सुनते रहेंगे, वो लोग समझेंगे नहीं, वो लोग देखते ही रहेंगे, वो उनको बूझ नहीं होगी। तू ऐसी ऐसी बात कर कि वो कहेंगे कि और सुनाओ, और समझ में नहीं आई, और सुनाओ, और समझ में नहीं आया हमें, तो कान भारी कर और आंखें। 10 पद में लिखा है, मन को मोटा, कान को भारी कर, उनकी आंखों को बंद कर दे। ऐसा न हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे। ये लोग ऐसे हैं कि नहीं चंगा होना चाहते। 11 पद में, तब मैंने पूछा, प्रभु ये कब तक चलेगा? परमेश्वर ने कहा, ये जब तक नगर का उजड़ ना जाए और उनका घर पूरा बर्बाद हो जाए, कोई रह न पाए, घर में कोई मनुष्य न रह पाए, और देश उजड़ हो जाए और उजाड़ और सुनसान हो जाए, तब तक ऐसा उनके में होने दो। और 12 में क्या लिखा है? 13 में क्या लिखा है? 12-13, चाहे उनका निवासी का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किया जाएगा। जैसे छोटे और बड़े बांज वृक्ष को काट दिया जाता है, उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उससे उसका ठूंठ रहेगा। तो जब तक पूरे तरह से बर्बाद न हो जाए तब तक ये सुनते रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। और ये कहा कि मुझे भेज, प्रभु मुझे भेज। जब परमेश्वर कहता है मुझे भेजना है, तो यशायाह कहता है मुझे भेज। और क्या प्रभु किसी को भेज सकता है? तो ये बात है कि परमेश्वर चाहे उसको भेज सकता है। परमेश्वर यदि चाहे तो भेज सकता है। रोमन के पत्री 6 और 9 में लिखा है, यीशु मसीह मारा गया और जीवित हो गया,
फिर से उस पे मौत का साया या फिर मौत फिर से आ नहीं सकती है। क्या लिखा है? हम ये जानते हैं मसीह मरों में से जी उठकर फिर मरने वाला नहीं है। मृत्यु की प्रभुत्वा नहीं होती है। जो मरकर जीवित होता है उस पे मृत्यु की प्रभुत्वा नहीं होती है। मूसा कैसे आ सकता है? वो मर गया, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन हमें पता है परमेश्वर उसको भेज सकता है। जैसे यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे तब मूसा और एलिया दिखाई दिए, तो परमेश्वर भेज सकता है। मरे लोगों को भी हमने देखा है जो भेजा। हमें पता है जब यीशु ने एक कहानी बताई और यीशु ने ये कहा कि एक धनी आदमी था और एक गरीब आदमी था लाजरस। तब दोनों जब मर गए तो धनी ने कहा कि यहां पे मुझे जलन हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। वो जो लाजरस अब्राहम के पास है उसको बुला कि उसको भेज, मेरे भाइयों के पास भेज कि वो विश्वास करे और ये गड्ढे में न आए। तब अब्राहम ने कहा यदि कोई किसी को भेजा भी जाए, मृत्यु से भी भेजा जाए, तो वो नहीं मन फिराएंगे। उनके पास व्यवस्था है, प्रभु के वचन उनके पास है, तो वो उनकी सुने। तो परमेश्वर किसी को भेज सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि मैं किसको भेजूं, तो परमेश्वर भेज सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो मृतकों से मरने के बाद जीवित हो जाता है उसके ऊपर फिर से मौत नहीं आती है। यदि परमेश्वर मृतकों में से जी उठने वाले को भेजे तो फिर से वो मरने वाले तो नहीं है। मूसा कैसे फिर से लौट सकता है, आ सकता है? यदि आए तो मरने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले एक बार मर चुका है और वो यदि उसका न्याय हो चुका है तो वो सदा जीवित रहने वाला है। वो आ सकता है यदि उसका न्याय न हुआ हो। यदि परमेश्वर चाहे कि और मुझे मूसा को और आशीष देनी है, न्याय के समय उसको फल देने के लिए और मुझे उसको आशीष देनी है, तो परमेश्वर उसको भेज सकता है। हिब्रू 11:13 आपको समझ में आएगा, आप सुनते रहना। 11:13, सारे विश्वास के जो संत थे वो उनको कोई भी फायदा, कोई भी फल नहीं मिला। उनको न आसमान में फल देखते कि अनंत जीवन मिला हो, न उनको कोई ऐसा न्याय होने के बाद जो फल मिलना चाहिए या अमरपणु कहेंगे या फिर सदा रहने वाला सनातन उनको जीवन, वो नहीं प्राप्त हुआ। सारे जो लोग हैं 11:13 में जैसे पढ़ा, ये मर तो गए पर फल नहीं मिला। इसका यह मतलब है कि उनका न्याय नहीं हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला है अब तक। 11:14, इब्रानी 11:14, ये सारे जो विश्वास के चेले संत हैं वो जो बात कहते हैं ये बात समझा देते 40 में। 40 में क्या लिखा है? 11:40, हिब्रू 11:40, क्योंकि परमेश्वर ने हम जो जीवित है, नए नियम के लोग हैं, एक उत्तम बात हमारे लिए ठहराई कि वे यानी वो पुराने नियम वाले हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे।
तो जो पुराने नियम वाले हैं अब तक सिद्धता में नहीं पहुंचे या उनको कोई फल नहीं मिला है, 39 ये विश्वासी के द्वारा इनके लिए परमेश्वर ने अच्छी गवाही दी कि आपने बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया, अच्छी तरह से जिए, फिर भी उनको प्रतिज्ञा की हुई वचन न मिली। तो न्याय नहीं हुआ। जैसे न्याय होता है उनको फल लगना चाहिए, वचन मिलना चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए, लेकिन ये सारे लोग को न्याय नहीं हुआ है। ये पहली बात हम यहां देखते हैं। इनको मर गए पर न्याय नहीं मिला है अब तक, न उनको अब तक जो वचन परमेश्वर ने दिया था वो उनके जीवन में पूरा हुआ है। ये बात साफ है कि उनको न्याय या उनका जो वचन दिया गया है अब तक वो फल नहीं पाए। सारे लोगों को मरना जरूरी है, फिर न्याय होना, और न्याय के बाद उनको जो फल मिलना चाहिए स्वर्ग या नर्क वो मिलना जरूरी है। मूसा मरा तो सही, लेकिन न्याय अब तक उसका बाकी है। ये बात सच्ची है। ये मूसा कैसे हो सकता है? क्या मूसा फिर से मरेगा? प्रकाशित वाक्य 11 और 7 यदि पढ़े, ये दो जो आने वाले हैं, कोई चाहे तो कहे मूसा है तो गवाही देंगे, ये दो भविष्यवक्ता ये गवाही दे चुके, उनका समय पूरा हो जाएगा। जो 12-12-60 जो दिन चलेगा या 42 महीना, तो वो पशु जो अथक कुंड से निकलेगा उनको लड़ेगा, उनको जीतेगा और मार डालेगा, ये मर जाएंगे। 8 में क्या लिखा है? फिर उनकी सब जो दो जो 6 सेवक है उनके दोनों के सब तो यरूशलेम में पड़े रह गए, जहां पे मसीह को भी क्रूसित किया गया था 9 में। और सारे लोग और कुले और भाषा और जाति के लोग, ये दोनों के सब जो पड़े हैं उनको देखते रह गए और उनको डांटा नहीं गया। क्या लिखा है? 3.5 दिन तक ये दो नबी को देखते रह गए और उनके सब को कब्र में रखने नहीं देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही सड़ जाए, ऐसे ही चील को वे खा जाए और पृथ्वी के रहने वाले को दिखाया जाएगा। लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए और देखे बोलेगे, देखो ये दो जो पूरे संसार में हल्ला मचा दिया, ये सारे मर गए और दोनों मर गए। और 11 पद में लिखा है, जैसे 3.5 दिन हो जाएंगे परमेश्वर की ओर से रूह आएगा, सांस मिलेगी और ये फिर से जीवित हो जाएंगे और आसमान में उठा लिए जाएंगे। तो ये सारा चिन्ह है। थोड़ी बात कह दूं ये बातों में, क्यों 3.5 दिन तक इनके सब रहने वाले और 3.5 दिन के बाद क्यों ये खड़े होके जाएंगे? तो मैं यूं कहूंगा कि इस्राएल लोग को कुछ चिन्ह मिलेंगे कि अब तक ये कितने दिन यहां पे उनकी बॉडी रही, तो बोले 3.5 दिन तक रही। तो शायद ये बात समझे कि हमें ये 3.5 साल तक थोड़ा झेलना है, फिर हमारा अंत हो जाएगा, हमें परमेश्वर न्याय देगा। तो यहां पे जो 3.5 दिन की बात की गई है कि जिससे इस्राएल कुछ सोचे कि ये क्यों 3.5 दिन तक इनके मुर्दे यहां पे रहे, इसका क्या रहस्य होगा? क्यों ये यहां तक हमारा यहोवा परमेश्वर ने इनको जीवित नहीं किया? ये क्या बताते हैं कि 3.5 दिन तक ये ऐसे ही इनके सबको रखा, फिर से परमेश्वर ने इसको जीवित किया। तो थोड़ा आशा मिले इस्राएल लोगों को कि तुम्हें भी थोड़ा सहना है, फिर तुम्हें भी परमेश्वर बचाने के लिए आ जाएगा। ये फिर से मूसा कैसे आ सकता है? पर यहां पे लिखा है कि मर गए, दोनों मर गए। मूसा फिर से उसको जीवित कैसे किया जाए,
एलिया जो लोग कहते हैं और जो लोग हनोक कहते हैं, तो यहां पे देखते हैं जैसे ये मर गए 3 दिन के बाद उसको फिर से जीवित किया गया, तो क्या इनका पुनरुत्थान हो गया ये कहेंगे? क्या अब इन लोग को कोई न्याय, उनका पहले न्याय हो गया और जो सारे लोग रुके हुए हैं उनका न्याय कब होगा? न्याय का तो एक दिन ठहराया गया है जो सारे संसार के लोग, जो मसीही है बिन मसीही है, सारे लोग का इकट्ठा होके उनका सबको स्वर्ग में और दूसरे को नरक में डाला जाएगा, तो वो तो बाकी है। पर इन लोग को क्यों जीवित किया गया? ये एलिया हो या फिर हनोक हो, तो इनको जीवित क्यों किया गया? मूसा को तो जीवित नहीं किया गया, और न इतने बड़े बड़े लोग हो जो हाबेल था उसको भी जीवित नहीं किया गया। इन लोग को क्यों जीवित किया गया? क्या इनको अब फिर से मरने वाले नहीं है ऐसा कहेंगे? क्यों इनको जीवित किया गया? हां, यदि कोई कहे कि मरना जरूरी है और ये दो बाकी थे मरने के लिए, तो मरना ही चाहिए, फिर से जीवित करने का सवाल क्यों आता है? इनको न्याय भी हुआ और ये न्याय के बिना इनको जीवित किया गया। इनको मर गए और तुरंत ही उनको स्वर्ग में लिया गया। क्यों ऐसा? ये दो क्यों ऐसे महान कि उनको जीवन था, उठाया गया, फिर नीचे लाया गया, मर गए और तुरंत उनका न्याय होके उनको जीवित कर दिया। बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 22 और 23 यदि पढ़े, आदम से मौत आया, यीशु के द्वारा जीवन आया। 23 में लिखा है, ऐसे ही जो उठना है, पहले मसीह उठा, उसके बाद उसके जो विश्वास करने वाले जो फल है वो उठने चाहिए उसके आने के वक्त। तो जो अनुक्रम है यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने यीशु को उठाया, उसके बाद यीशु के जितने भी लोग हैं उनको उठाया जाएगा। तो ये दो संत को कैसे पहले उठाया गया? जो पहला फल है उनको उठाना चाहिए, यीशु के बाद उनका नंबर या उनकी गिनती होनी चाहिए। क्यों ये दोनों की गिनती बीच में आ गई? इनको क्यों गिना जाता है कि ये दो उठ गए? इनको क्यों उठाया गया? जो विश्वास में सारे संत मर गए, पर ये जो मरने बाकी थे वो मरकर उनको फिर से 3 दिन में उठाया गया, 3.5 दिन में उठाया गया। तो इनको उठाया गया, और जो विश्वास के जो सारे मर गए संत थे उनको अब तक न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय मिलेगा। वो क्यों बाकी है? यदि कोई कहे ये तो स्वर्गदूत थे, तो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार नहीं फैलाता है। ये स्वर्गदूत तो चाहते, 1 पत्रस 1:12 में लिखा है, स्वर्गदूत तो चाहते हमें भी भेजा जाए। परमेश्वर ने कहा मुझे भेजना है, तो ये भी चाहते हमें भेजा जाए। लेकिन ये काम जो सेवा की काम है, सुसमाचार सुनाने का काम है, वो तो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा प्रचार करने का नियुक्त किया है। दूत भी चाहते, फरिश्ते भी चाहते, पर उनको सेवकाई के लिए नहीं लिया जाता है। हिब्रू 2:16 में लिखा है, दूत को परमेश्वर मदद भी नहीं करता है, उनकी मदद लेता भी नहीं, उनकी सेवा भी नहीं की जाती है। लेकिन अब्राहम के जो बच्चे, उनकी सेवा की जाती है। परमेश्वर दूतों की हाथ की सेवा भी नहीं लेता है। यदि ये दूत है तो परमेश्वर का जैसा वचन यीशु ने कहा लूक 20 और 36 में कि इंसान जब मर जाता है तो वो दूत जैसे नहीं मरते, ऐसा अमर का जीवन उनको मिल जाता है। 20 और 36, लूक 20 और 36। जब कोई मर जाता है, मरने के बाद स्वर्गदूत समान हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा है 36 में, नेवर कैन दे डाई
कभी भी मर नहीं सकते, दूत कभी नहीं मर सकते। तो ये जो आए दो, वो मर कैसे गए? कोई कहे कि जो करूब है वो दो परमेश्वर के सामने हर वक्त खड़े रहते हैं, तो वो शायद हो गए, पर ये मर कैसे सकते? तो ये तो जो है नबी, दो परमेश्वर के दास, तो दूत नहीं हो सकते क्योंकि ये मर गए, ये बात है। और जो प्रभु चाहे भेजे किसको भेज सकता है। फिर से जब हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 11 का 12 पद, तब उन्होंने स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। और ये जो मर गए, लगते हैं मर गए, वो सुनकर बादल पे सवार होके बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और 13 में लिखा है, बड़ा धरती का मेघ क्या हुआ? उसी घड़ी क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप हुआ, नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। 7,000 जैसे लोग मर गए। और कई लोगों ने तो परमेश्वर की डरे डरे। 18 में लिखा है, क्या लिखा है? अब परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्या लिखा है? जातियों ने क्रोध किया, पर परमेश्वर तेरा प्रकोप आ गया है, और वह समय आज पहुंचा है मरा हुआ का न्याय किया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो मेरे नाम से डरते हैं बदला दिया। तो छोटे बड़े सारे परमेश्वर के डरते, उनका न्याय उनको बदला दिया जाए, ऐसी आवाज आई। जब हम बात करते हैं मूसा की, तो ये कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे भेजना है। अब परमेश्वर चाहे उनको भेज सकता है। और यदि हम कहें कि ये मूसा नहीं हो सकता है, मार्क 9 अध्याय जब पढ़े, 9 शायद इसका है 3 वचन, कौन सा है? पढ़ो। तीसरा पद क्या लिखा है? अच्छा पढ़ेंगे हम, प्रेज लॉर्ड। ओके, कौन सा है उसमें? पीटर यूहन्ना क्या है वहां पे लिखा है? अच्छा, तो यहां पे जो 9वां अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब पहाड़ पे था, पीतर यूहन्ना याकूब के साथ था, तब मूसा और एलिया दिखाई दिए। सुनो, और यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई दिए। ये जो दो आए, मूसा और एलिया, ये कोई आत्मिक दर्शन नहीं देखते। ये पीतर और सो नहीं गए थे, नहीं यूहन्ना और याकूब सो गए थे। और आत्मिक वो कोई आत्मिक दर्शन नहीं या सपना नहीं था। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना भी, और समझ भी गए कि मौत के बारे में चर्चा हो रही है। कभी ये दो चेलों ने, ये सारे 3 चेलों ने कभी भी मूसा को नहीं पहचाना था, नहीं मूसा को देखा था। मूसा को कभी भी चेलों ने नहीं देखा था, लेकिन ये चेलों पहचान गए कि ये मूसा ही होना चाहिए और ये एलिया ही होना चाहिए। तो पहचान गए और कहा कि ये दोनों प्रभु के दास के लिए हम यहां पे रहने के लिए ठिकाना करें। मूसा और एलिया को भेजा गया, और ये लोगों ने देखा और बात करते हुए भी देखा, और फिर से ये चले गए। तो यीशु के समय में, अंतिम समय में, जो परमेश्वर, यदि परमेश्वर मूसा और एलिया को भेज सकता है, तो अपने जो लोग हैं, चुने हुए लोग इज़राइल, उनके लिए मैं किसको भेजूं कि ये मेरे जो लोग हैं उनको कोई समझाए, उनको मन फिरे और मेरे पास लौट के आए। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं चाह सकता है कि यीशु के समय में मैंने मूसा को भेजा, एलिया को भेजा, तो क्या परमेश्वर ये अब जो आने वाले हैं उसमें क्या मूसा को नहीं भेज सकता? यहां पे देखते हैं कि ये जो दो आए, यहां पे मरे नहीं मूसा और एलिया, लेकिन उनको दिखाई दिए और कोई भ्रम नहीं था। हकीकत में दोनों ही थे, और
उनको रहने के लिए ठिकाना, उनको बात करते हुए सुना, उनको देखा सुना, ये बात हम देखते, प्रत्यक्ष देखा गया। तो जब आने वाला है, एलिया भी आने वाला है, या फिर कोई कहेगा एनोक भी आने वाला है, तो दिखाई देने वाले हैं। मूसा का सब के बारे में बाइबल में हमें पता है कि उसके लोथ के बारे में, उसके देह के बारे में झगड़ा हुआ शैतान के, हमें पता है वो बातें। उसको दफन भी किया गया था मूसा, फिर भी मूसा, वो उसका सब वहां पे ही था, फिर भी मूसा को पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, याकूब ने भी देखा। तो देखा यानी वो प्रत्यक्ष थे। मूसा को कौन सा शरीर होगा, कैसा होगा, पर पहचान गए कि ये दोनों आए हैं। तो जो मूसा की सेवकाई है, एलिया की जो सेवकाई है, और जो भी सेवक है उनके साथ सेवकाई जो है, उनका जो दिल है इज़राइल के लिए, परमेश्वर किसको भी भेज सकता है, यह सच्चाई है। परमेश्वर किसको भी भेज सकता है। जो लोग कहते हैं कि कैसे आ सकता है, मूसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बार मरना अवश्य है और फिर उसका न्याय होना अवश्य है। मूसा मर गया, एलिया मरा नहीं, ऐसा लोग कहते, और हनोक भी मरा नहीं, ऐसा लोग कहते। पर हमने जो पढ़ा हिब्रानी की पत्री 11 और 13 में जैसा पढ़ा, विश्वास में सारे संत मर गए, तो वो सारे मर गए, उनको कोई भी फल नहीं मिला, क्योंकि वो अधूरे थे, नए नियम तक अधूरे थे। नए नियम के जो संत है उनको साथ उनको उठाया जाएगा, ये बात है। तो जो चर्चा चल रही है कि मूसा के बारे में, कि मूसा को परमेश्वर भेज सकता है, यीशु के समय यदि उसको भेजा गया हो, तो आने वाले समय में क्यों ना भेजा जाए। और मरने की बात यदि करे तो जो लिखा है मर गए, तो लोगों को लगा मर गए, पर आवाज ये सुनी कि ऊपर आओ। तो ये आवाज किसने सुनी? जो मर गए थे वो, या फिर अनकॉन्शियस कहेगी, या फिर कहेगी कि वो ऐसे ही पड़े हैं, लोगों ने देखा सांस नहीं चलती है, लगता है मर गए। तो ये जो बात है मर गए, वो इंसान, जैसे लाजरस के बारे में यीशु ने कहा वो तो सो गया है, जैसे यीशु ने याईर के बेटी के लिए कहा वो तो सो गई है। तो मसीह में जो लोग हैं वो मरते नहीं, सो जाते हैं। और यीशु ने यह भी कहा यूहन्ना 11 अध्याय उसके 35 में, जो मरियम मार्था को कहा कि मैं पुनरुत्थान, मैं जीवन हूं, और यदि मेरे पे जो विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो फिर से उसको मैं जीवित कर सकता हूं। तो आदम के द्वारा तो मौत आई, और इसीलिए मूसा भी मर गया और सारे लोग मर भी गए। पर यीशु के बाद द्वारा फिर से जीवित भी किया जा सकता है। यीशु ने यूं कहा है, सुनो, जाके सुसमाचार फैलाओ, मार्क 10 और 8 में, बीमारों को ठीक करो, और मुर्द मर गए वो जीवित करो। तो मर गए उनको जीवित कैसे किया जाता है? क्योंकि एक बार मरना ही है, उसको जीवित तो कैसे किया जा सकता है? तो मर गए उनको जीवित किया जाता है। फिर से भी लाजरस भी जीवित किया गया, फिर से क्या वो मर गया? क्या आप कहते हो लाजरस मर गया? वो तो मरना तो नियुक्त है, फिर भी यीशु ने उसको जीवित किया। तो क्या एक बार ही मरना है? तो लाजरस को दूसरी बार मरना था क्या? लाजरस को भी दूसरी बार मरना क्या था? या लाजरस फिर से क्या जीवित है अब तक? तो लाजरस भी फिर से मर गया। तो जो नियुक्त किया गया है, एक बार तो मरना ही है। तो लोग कहते कि एक बार मरना ही है, और एलिया और हनोक तो नहीं मरे, बाकी है उनका। तो क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार मरना है। हाँ मरना है, पर यदि यीशु में है तो वो जैसे लिखा है, जो मसीह में है, जब तुरी फूकी जाएगी, जो जीवित है उनको मौत तो नहीं देखेंगे, यूं ही उठाया जाएगा। तो वो लोग कहेंगे हमें परमेश्वर और भेजना, क्योंकि हम तो ऐसे ही उठाए गए, हमें तो ऐसे ही प्रभु, हमारा तो रैप्चर हो गया है, प्रभु बाकी है मरना, फिर से भेजो। तो ऐसा क्या होगा? नहीं। तो हम तो जो हम मसीह में है, हम तो जीवित किया जाएंगे, हम तो जीवित ही उठाए जाएंगे। तो क्या हम यह कहेंगे प्रभु मुझे
एलिया को भेजा था, हम लोग को भेजा था, हमारा बहुत बाकी है, वो एक्सपीरियंस बाकी है प्रभु। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नियम लोग लगाते, पर मसीह में किस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो भेजना चाहता है उनको भेजेगा, फिर से उनको जीवित भी करेगा, वो परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर की जो मर्जी है वही होने वाली है। आमीन। तो ये सारा तर्क निकलता है कि मरना बाकी है। अगर मरना बाकी है, मूसा लोग कहते हैं तो वो फिर से क्यों मरा, और एलिया यदि कहते तो एलिया को यदि कहते कि उसको हम लोग को उनको मरना बाकी था तो उनको जीवित क्यों किया गया, उनको फिर से जीवित क्यों किया गया? अभी तो उनकी कोई सेवा जरूरी नहीं है, उनको जीवित क्यों किया गया? क्या दिखाने के लिए जीवित किया गया? परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह समझने के लिए सहाय करें। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में झुकते प्रभु, ये सारे चर्चा जो सोचने के लिए प्रभु आपकी बातें रखी है, प्रार्थना है हर एक को सहाय करो। जैसे आपका दिल कहता है मेरे लोगों के लिए मैं किसको भेजूं, हाँ प्रभु हम चाहते हैं आप उन लोग को भेजो जो प्रभु आपको सही लगे। आप उनको भेजो जो जिसको आपने चुना है, जो आपको ठीक लगे। आपके लोगों से आपको प्यार है। आप ऐसे लोगों को ढूंढते हो कि मेरे लोगों को मन फिरा ले, मेरे लोगों के लिए विनती करे, मेरे लोगों को बचाने के लिए खुद भी बलि दे दे। आप ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहते हो कि आपके मेमने को रखवाली करे, मेमने को खाना खिलाए, मेमने को अच्छी जगह पे चलाए। प्रभु आप और अनुग्रह दो, समझने के लिए सहाय करो। प्रभु मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, पिता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। और प्रभु से की प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परिश्रम में आने न दे परंतु बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा परमेश्वर पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप शेयर करना, और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।